इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद मैं आपको कुछ केसेस दिखाऊंगा। नेक्स्ट प्लीज। दिस इज माय क्लिनिक, माय ट्रू क्लिनिक। नेक्स्ट प्लीज। सो दिस इज ट्रांसमिशन सेट, दिस इज अ रियल पेशेंट। आप देख रहे हैं स्टेप्सेग्रिया नाम की मेडिसिन चलिए, किडनी स्टोन का पेशेंट था, इसमें एक पेशेंट का हेयर लगा, 28/8/2011 को हमने ट्रांसफर किया इसका। ये ट्रांसमिशन सेट है। नेक्स्ट प्लीज। सो हाउ टू ट्रांसमिट ए पर्टिकुलर मेडिसिन, इसके लिए हमको जरूरत क्या पड़ती है? पेशेंट को सबसे पहले हम बताते हैं सिस्टम के बारे में। पेशेंट टोल्ड अबाउट द हाउ दिस सिस्टम वर्क। केस हिस्ट्री इज कलेक्टेड फ्रॉम द पेशेंट एज पर द केस टेकिंग इन द मोस्ट क्लासिकल वे। नेक्स्ट, ईच पिछली साइड में each case history is then analyzed for the selection of proper rubric for the selection of homeopathic medicine. Each case is then analyzed using the radar software available at the center and a medicine is selected for a transfusion. Next, a strand of hair is taken out either cut or uprooted. पेशेंट के सर से हम एक बाल निकाल लेते हैं, या तो उसको कट कर लेते हैं या अपरूट कर लेते हैं। Then a particular medicine is selected. The selected medicine को हम एक वायल लेते हैं 5 ml की, उसमें 9-10 वाटर लेते हैं और उसमें 50 मिलीस्मेल स्केल पावर की 2-4 गोलियां डालते हैं, फिर उसको हम 10 टाइम्स जर्क देते हैं। नाउ दिस इज रेडी फॉर द ट्रांसमिशन। नाउ दिस इज टर्म्ड एज ट्रांसमिशन सेट। A strand of hair is taken and this is called as transmission set. Next please. So when the hair is put in the transmission vial, that is called as transmission is on, and when hair is detached from that particular, that is called as transmission off. Patient is advised to report to progress in the 15 hour as he will feel the changes. Follow-up progress noted when the patient visited the clinic after 15 days or so on, and homeopathic observation is made followed by other change in the medicine according to the consideration of action of particular medicine. Next please. So जब हमने पर्टिकुलर मेडिसिन का सिलेक्शन किया पेशेंट के अनुसार, उसके बाद हमने मेडिसिन ट्रांसमिट कर दिया। अब हमारा फॉलोअप बनता है। नो चेंज इन द सिम्टम, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं, 10 स्ट्रोक उसको देते हैं, तो एक बिग इंक्रीज होती है पोटेंसी में। नेक्स्ट, अगर पॉजिटिव चेंज है, कुछ नहीं करते हैं, पेशेंट को भेज देते हैं या तो प्लेसबो दे देते हैं। अगर एग्रेवेशन हुआ, either hair is detached from the transition set or waited without any change depending on the progress of the disease. Next, अगर किसी कारणवश हम देख रहे हैं कि एडवर्स रिएक्शन हो गया हमारी दवा का, हम उस हेयर को निकाल के वॉश कर देते हैं और रख लेते हैं नेक्स्ट मेडिसिन का या पेशेंट के सिम्टम्स को सबसाइड होने का। नेक्स्ट प्लीज। So when the need of change in medicine is felt either due to the wrong selection of the medicine or use of the complementary medicine, then the hair was taken out from the first transition set and inserted in the new transition set containing new medicine. See? Medicine used for the transition is selected from the general pool of the homeopathic medicine in the 50 millismol. We mostly use the 50 millismol scale potency, but we can also transmit the 1 mcm or I have transmitted up to 200 potency. Principle of the complementary follow-up inimical antidote, all are equally applicable to the drug transmission method with the oral method. कोई डिफरेंस नहीं है। जैसा हम फॉलो करते हैं कैन के टॉल ऑब्जर्वेशन को या फॉलो अप को,
वैसा ही हम ड्रग ट्रांसफर में भी फॉलो करते हैं। ये हम इन लोगों की जानकारी के लिए दे रहे हैं, ये जानकारी जो कभी ट्रांसफर नहीं किए हैं या जानना चाहते हैं कि कैसे हम ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। सो द एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड, व्हाई आई अडॉप्टेड दिस मेथड एज प्रिंसिपल मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिसिन इन माय प्रैक्टिस। So these are the advantages. Distance is no bar for the patient either in first or subsequent consultation. हम अपने वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देते हैं। पेशेंट फिल फॉर्म और हेयर सैंपल भेज देता है, हम उससे फोन पे कन्वर्सेशन करके हम उससे क्रॉस चेक इन्फॉर्मेशन को कर लेते हैं। और पेशेंट का अपने लखनऊ सेंटर से बैठ के मैंने पूरे ऑल ओवर इंडिया के हमारे पास पेशेंट हैं जिनको मैं ट्रांसफर कर देता हूँ मेडिसिन का। उसको पहली बार अगर किसी कारणवश पेशेंट मेरे पास नहीं आ सकता है तो मैं अपने सेंटर से ही बैठ के उसका ड्रग ट्रांसफर कर सकता हूँ। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है ड्रग ट्रांसफर का। ओरल मेथड में आपको मेडिसिन को भेजना पड़ेगा, उस पेशेंट को जब तक खाएगा नहीं तब तक काम नहीं करेगी। यहाँ हमारे पास बाल आ गया, हम उसका इलाज कर सकते हैं दूर से। मेरे पास अब्रॉड के फॉरेन के पेशेंट हैं जो वहाँ फॉरेन से अपना बाल भेज देते हैं, हम उसको पर्टिकुलर मेडिसिन में लगाएंगे। उसको डिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो पेशेंट लखनऊ में रहे, दिल्ली में रहे, चेन्नई में रहे, चाहे जर्मनी में रहे। नेक्स्ट, सॉरी प्लीज बैक। Second advantage, in the case of aggravation, simply detaching the hair will check the aggravation. Oral method में चाहे वो होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदा, किसी भी तरह की पैथी हो, अगर आपने एक बार पेशेंट के मुंह में दवा डाल दी, अगर उसने खराब काम किया या गलत काम किया, आपके पास सिवा एंटीडोट के कोई उपाय नहीं है। उस मेडिसिन को आप एंटीडोट करेंगे, चाहे होम्योपैथी को, चाहे आयुर्वेदिक हो, एलोपैथी को। हेयर ट्रांसफर में जो सबसे बड़ा फायदा है, हम जैसे उसका हेयर डिटैच करेंगे, एग्रेवेशन चेक होना चालू हो जाता है। बॉडी के वाइटल फोर्स के थ्रू जो अपना हम वाइटलिटी गेन करते जाते हैं। जैसे हम हेयर ट्रांसफर से बाल हटाएंगे, वो उस मेडिसिन के एनर्जी से फ्री हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका जो एडवांटेज है, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। आमतौर पे एक फिजिशियन अपने चीजों में बाउंड हो जाता है कि 30 की दवा हमको एक हफ्ते पे देनी है, 200 की दवा हमको 15 दिन पे देनी है, 1 की दवा हमको एक महीने पे देनी है। ये सबका एक माइंड सेट बन जाता है कि कोई कुछ फॉलो करता है, कोई कुछ फॉलो करता है। लेकिन एग्जैक्टली हम नहीं जानते कभी भी कि 30 का मेडिसिन को 7 दिन में एक्शन खत्म होगा, 8 दिन में एक्शन खत्म होगा, 9 दिन में एक्शन खत्म होगा, या जब तक हमको पेशेंट इन्फॉर्म नहीं करता। ड्रग ट्रांसफर का एक बड़ा फायदा ये है कि जब तक पेशेंट का बाल लगा रहेगा, वो उतनी देर 24 आवर ड्रग की एनर्जी पेशेंट को ट्रांसमिट होते रहती है। इसका दूसरा एडवांटेज, इट इज द क्विकेस्ट मेथड। हम जैसे ही यहाँ बाल लगाएंगे, पेशेंट कहीं भी रहेगा दुनिया में, उसको तुरंत फायदा करेगा, तुरंत वो मेडिसिनल एनर्जी उसके ऊपर पहुंचती है। कैसे ट्रांसफर होता है, ये मेथड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च है। मैं इसको कभी क्लेम नहीं करता है, नहीं डॉक्टर बी साहनी ने कभी क्लेम किया कि कैसे काम करती है। डॉक्टर बी साहनी का हमेशा कहना था काम करती है, मैं पोस्टुलेट्स दे रहा हूँ किस तरह से काम करती है। उन्होंने बहुत सारे रमन इफेक्ट से इसको कोरिलेट किया, क्लियर फोटोग्राफी से इसको रिलेट किया, लेकिन एग्जैक्ट रिलेशन टिल डेट अननोन है। लेकिन बहुत सारी चीजें हमको अभी भी नेचर में ऐसी हैं जिनका हम नहीं जानते कैसे काम करती है, तो क्या उसको हम काम नहीं करते? आज की डेट में टिल डेट अगर ऑनेस्टली पूछा जाए तो दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं जानता कि होम्योपैथिक मेडिसिन एग्जैक्टली कैसे वर्क करती है। फिर भी हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। एग्जैक्ट पोस्टुलेट्स हैं, डिफरेंट पोस्टुलेट्स हैं कि हाँ बॉडी के वाइटल फोर्स से ऐसा ऐसा काम करता है, सब थ्योरीज हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट साइंटिफिक रिसर्च चाहिए तो हमारे पास है। उसी तरह से मैं ये भी क्लेम करता हूँ कि हम ये नहीं क्लेम करते हैं ड्रग ट्रांसफर कैसे काम करता है, इसका एग्जैक्ट साइंटिफिक, लेकिन हम ये कहते हैं, ये 100% क्लेम करते हैं ये काम करता है। आप देखिए, करके देखिए, ना काम करे मुझे बताइए। नेक्स्ट एडवांटेज है, द चेंज ऑफ मेडिसिन इज सो सिंपल दैट आफ्टर वॉशिंग यू हैव पुट इन अदर मेडिसिन, राइट। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। मैं अपनी प्रैक्टिस में ज्यादा अडॉप्ट करता हूँ। मेरे पास कोई पेशेंट आया दूर का और उसको बाद में बीच में कोई प्रॉब्लम हो, उसने मुझे फोन किया कि डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम, आपके पास ओरल मेथड में क्या रहता है, या तो आप उसको दूसरी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करें, वो जाके मेडिकल स्टोर से ले, या आपकी क्लिनिक पे दोबारा आए। ड्रग ट्रांसफर में मेरे हाथ में कमांड है, मैंने उसका बाल निकाला, उस समय के जो इंडिकेटेड मेडिसिन है धुल के बाल उसमें लगा दिया, वो उस मेडिसिन के इन्फ्लुएंस में आ गया। दिस इज आल्सो वन ऑफ ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ ड्रग ट्रांसमिशन। नेक्स्ट प्लीज। So, what the stalwart says about homeopathy, I say about the drug transfer. डॉक्टर हैनीमैन ने होम्योपैथी की डिस्कवरी के बाद क्या कहा?
try my method and fearlessly publish the failure. This I say about the drug transition. आप काम करो जैसा बताया गया है ड्रग ट्रांसफर के बारे में, ना काम करो आप फेलियर पब्लिश करो कि मैंने इस ड्रग को ट्रांसमिट किया था, मुझे रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन बिना ट्राई किए, बिना अपने प्रैक्टिस में अडॉप्ट किए, खाली थ्योरेटिकल डिस्कशन नहीं, ये नहीं हो सकता, ये बात गलत है। डॉक्टर शफर इस बारे में क्या कहते हैं? Do not accept anything without any restriction, but still less, do not reject anything without trying it. Okay? डॉक्टर हेरिंग क्या कहते हैं? It has been my rule throughout my life never to accept anything as to unless it comes in the near mathematical proof as possible in the domain of science, and on the other hand never to reject anything as false unless there is a strong proof of heresy. So these are the few quotation of the stalwarts which I am quoting for the drug transition. So now start with the cases, some short cases with the cure of drug transition. This is a case of what cured by the transition of casticum 0/1. Next please. This is another case of conjunctival hemorrhage cured by the lachesis 0/1. You can see the different photographs in the different day. Next. This is another case of facial wart cured by the drug transition of casticum 0/1. Next. A case of conjunctival cyst cured by the thuja. You can see the difference in the different photographs. Next please. It is a case of carbuncle cured by the sulfur 0/1 transition in 1 month. There was atrocious burning pain. So you can see the different different stages of the carbuncle. Although carbuncle is called as surgical disease, but when you will see the chapter of tarantula cubensis in the Allen keynote, Allen has clearly indicated to call a carbuncle a surgical disease is medical absurdity. Next please. It is a case of cephal hematoma. See the size of the head of the child. It has been cured by the calcarea floor 0/1 drug transmission in a 2-week time only. Next please. This is a case of molluscum contagiosum cured by the lycopodium 0/1. Next please. See the difference in the molluscum contagiosum. Next please. It is another case of molluscum contagiosum cured by the sepia 0/1. Next please. See the difference in the molluscum contagiosum. Next slide please. It is a case of wart cured by the casticum 0/1. Next please. Another case of wart case cured by the. It is a case of vitiligo cured by the natrum mur 0/1 transition. Next please. You can see the difference in the different dates. This is photograph after the cure. This is another case of leukoderma of the lip cured by the natrum mur 0/1 drug transition. Next please. Next. Another case of leukoderma of the lip cured by the natrum mur. Next please. See the difference in the two photographs. This case again comes after 2 months after the relapse of this. Please next please. You can see the relapse of vitiligo. Then again natrum mur was transmitted. All these cases are at my website in the detail. You can see the detail of every case with the case history, with the